गृह मंत्री अमित शाह के विवादित बयान पर SC/ST समाज में उबाल। कांग्रेसियों ने आड़े हाथ लिया और गृह मंत्री का पुतला फूंक दिया। संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पर दिल्ली पार्लियामेंट में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा विवादित बयान को लेकर के धनबाद समेत देश भर में दलित समुदायों में भारी उबाल देखा जा रहा है। इसी कड़ी में आज गुरुवार को रणधीर वर्मा चौक पर धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी और SC/ST कांग्रेस जिला कमेटी द्वारा गृह मंत्री अमित शाह के विरोध जताते हुए और नारेबाजी करते हुए पुतला फूंक दिया। इस दौरान कांग्रेसियों ने गृह मंत्री अमित शाह के पुतले पर जूते से प्रहार करते हुए देखा गया, जिसके बाद प्रदर्शन करते हुए सभी एक दिवसीय धरना पर बैठ गए। मीडिया से बात करते हुए SC/ST कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष राजू दास ने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह एक संवैधानिक पद पर बैठकर बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान कर रहे हैं। अमित शाह जी को पूरे देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए और अविलंब अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। अब जरा उस पक्ष को भी सुनते हैं जहां पे अमित शाह जी ने क्या कहा था पार्लियामेंट में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता चंदन पॉल धनबाद झारखंड से। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना। सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु सच अर्थ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूं। मान्यवर, अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं। सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि अंबेडकर और राजा जी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर, ये विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना है कितना? पार्लियामेंट के अंदर में बाबा साहब के विषय में जिस तरीका से गृह मंत्री ने कहा, शायद गृह मंत्री को नहीं मालूम है कि भारत का जो धर्म ग्रंथ है वो संविधान है और उस संविधान के रचयिता बाबा साहब हैं। बाबा साहब पर यह टिप्पणी करना कि भगवान मिल जाते, तो भगवान इसलिए नहीं मिल रहे हैं क्योंकि आपके नियत में खोट है। आपने भगवान के अंदर भी जहर घोलने का काम किया है। और रहा बात बाबा साहब के विषय में, तो बाबा साहब ने जिस ग्रंथ को संविधान रूपी दिया है हम लोगों को, वो इस देश का शक्ति है, वही इस देश का आवाज़ है। इस बात को मोदी जी को और अमित शाह को समझाना चाहते हैं। और मोदी जी घड़ियालू आंसू बहाना बंद कीजिए और अमित शाह जैसा तड़ीपार को बाहर निकालिए, इसको हटाइए। ये देश में नफरत, जहर और एक दूसरे को बांटने का काम लगातार कर रहा है। से राज्यसभा में भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने हमारे भगवान, हमारे ईश्वर, हमारा जन्मदाता, जिस तरह से अंबेडकर जी के बारे में बोला, यह बहुत दुखदाई है हम लोग के लिए। वो बोला जिस तरह से अंबेडकर के शब्द का प्रयोग किया, बोल रहा है कि 7 जन्म जो है उसको ईश्वर मिल जाता, तो ईश्वर हम लोग को नहीं चाहिए। जिस तरह से हमारा भगवान अंबेडकर जी है, उनका बनाया हुआ संविधान है, वही हम लोग को दलितों के लिए सब कुछ है। इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं होता है। हमारे भगवान को अपमानित करने के काम किया है। हम भारत सरकार, मोदी सरकार से आग्रह करते हैं कि
तत्काल देश का गृह मंत्री अमित शाह को बर्खास्त किया जाए। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।